यस, लास्ट पॉइंट हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग उसके साथ में आता है। बैरियर का मतलब होता है अड़चन, और बिजनेस में अड़चन को हम बोल देते हैं ट्रेड बैरियर, और इसी को ओपन करना हम कह देते हैं लिबरलाइजेशन। ये है। और इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे करने के लिए जो संस्था बना, कल जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, WTO, तो ये बन गया पूरा वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेंबर्स अभी 164 कंट्रीज़ हैं, और हेडक्वार्टर इसका जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर है। तो ये बात है। अब आगे चलो बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट का मतलब हो गया, सॉरी, ई से हो, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये हम बात कर रहे हैं। अब इस जगह पर इस बात को हमें समझना है कि इसका इफेक्ट किसके किसके ऊपर क्या क्या हुआ। तो पहला इफेक्ट हम देखना चाहेंगे ऑन कंज्यूमर, या हम जिसे कहते हैं कस्टमर। कंज्यूमर कस्टमर के ऊपर बात ये हो गई कि ग्लोबलाइजेशन होने के वजह से many producers started selling their products in the market। अब ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आएंगे विथ वैरायटी, ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा वैरायटी अगर आया, तो यहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर्स गॉट चॉइस, कस्टमर को चॉइस मिल गया। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात आती है कि क्या सारे कस्टमर्स को चॉइस मिला? तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन की बात आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि किसको चॉइस मिला। तो हम कहेंगे दोज हु कुड अफोर्ड, जिनके पास पैसा था वो उसको अफोर्ड कर सकते थे भैया, और वो ठीक है, वो फ़ायदा लिया उन्होंने, चॉइस मिला, क्वालिटी मिला, सब ले लिया। बट द पुअर कुड नॉट बेनिफिट। तो ये ध्यान रखना है कि गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ इससे। ये बात हो गई। ये तो हो गया कस्टमर के एंगल से हमने बात कर ली। अब हमें और भी तरह से चीज़ों को देखना है, समझना है। तो चलो अब देखते हैं। अब बच गया कौन? कि प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के साथ में ही जुड़ा हुआ वर्कर, क्योंकि वो फैक्ट्री में सामान बनेगा तो फैक्ट्री में कामगार तो होते ही हैं, तो वर्कर की बात आ गई। यहाँ पर हम ये जान रहे हैं कि MNCs grew in numbers। MNCs की संख्या, जो नंबर्स है, वो बढ़ गई। और
ऑल्सो इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। अब उनको मौका मिल रहा था अलग अलग कंट्री में काम करने का, तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया। और ये जो बढ़ा, वो अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से भी समझें तो वो किस फील्ड में बढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि मोबाइल्स के फील्ड में, ऑटो इंडस्ट्री गाड़ियों के फील्ड में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सबको पता है, देखो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड। फास्ट फूड, वो चाहे डोमिनोज हो चाहे केएफसी हो, है ना, ये सारे जो है फास्ट फूड वाले आ गए इंडिया में। ये बात है। हाँ, इसके साथ में बैंकिंग में भी आ गए, बैंकिंग में आए और इंश्योरेंस में आए, ये लोग हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में, बैंकिंग और इंश्योरेंस में। और ये सारे जब पैसे आए, ये इन्वेस्टमेंट जब आया, तो इसके वजह से हुआ क्या, these investments created new jobs। लोगों को काम तो मिला, बहुत ज़्यादा काम मिला इनके आने की वजह से। एक बात जॉब की आ गई, दूसरी बात कि यहाँ पर रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स थे इंडिया में, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इन लोगों को, इन कंपनीज को सामान बेचकर। ये एक बात हो गई। उसके बाद जो पॉइंट आती है वो है कि इंडियन कंपनीज के बारे में जरा समझते हैं। इंडियन कंपनीज के साथ ये हो गया कि अब इनको मजबूरी में फोर्स्ड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, इनको नया टेक्नोलॉजी लेकर आना पड़ा, नहीं तो फॉरेन कंपनी के साथ तो ये कंपटीशन कर नहीं सकते थे, तो नया टेक्नोलॉजी के लिए लाना पड़ा। और हम इसको थोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं, हायर स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड भी अपना मेंटेन करना पड़ा। और ये कुछ एमएनसीज ने इंडियंस के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ मिल करके कहते हैं इसे, और इसको कहा जाता है कोलैबोरेशन। एक साथ मिलकर काम करना, कोलैबोरेट किया। और ये होने के वजह से अब और एक चीज़ हुआ कि इंडियन कंपनीज ने जो अपना स्टैंडर्ड हाई किया, ड्यू टू हाई स्टैंडर्ड्स, इंडियन कंपनीज ये भी एमएनसी बन गए, कुछ इंडियन कंपनीज भी एमएनसी बन गए। और वो जैसे कि कह रहा है टाटा मोटर्स, इन्फोसिस का नाम सुना है, पुणे में इसका ऑफिस भी है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद, ये सब, और दूसरे जगह में, इंग्लैंड में, यूएस में इन्फोसिस, ये सब है।
और भी कंपनियों के नाम दे रखे हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, रेनबैक्सी मेडिसिन के लिए, और एशियन पेंट्स पेंट की दुनिया में ये सब है। इससे ओवरऑल ये चर्चा हम लोग इनफैक्ट पहले कर चुके हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जॉब किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको मैं कह रहा था उतने समय से कस्टमर केयर, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आ गया है। तो ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट हुए। और क्यों कस्टमर केयर आया इंडिया में ये भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ जो लोग कस्टमर केयर में काम करते हैं उनका पगार अगर यूएस में वो वही काम होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर वो चलता है। और 12-15 हज़ार में यहाँ के लोग काम करते हैं। अब जो लास्ट बात आती है, लास्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, वो है कि क्या ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये ईमानदारी से हो रहा है, फेयर है क्या, या इसमें भी कुछ बेईमानी है। फेयर ग्लोबलाइजेशन, क्या ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ये फेयर है क्या? तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, नो, इट इज़ नॉट फेयर। ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है ये फेयर नहीं हुआ है। और एक बात ये है, दूसरी बात मोस्टली यूरोपियन का मतलब मैं किसे कह रहा हूँ, डेवलप्ड countries have benefited। डेवलप्ड कंट्री वालों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है इस ग्लोबलाइजेशन का। और मैं बता चुका हूँ कि यूरोप के कंट्रीज़ पुणे और ठाणे डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, वो सामान बना के बेचना चाहते हैं तो अपने कंट्री में कितना दिन बेचेंगे, तो इसलिए उनको वर्ल्ड का मार्केट चाहिए और वो ऐसा करते हैं। The developing countries like India have suffered, और इसके वजह से इंडिया जैसे कंट्री को तकलीफ हुई है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि द गवर्नमेंट्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट फेयर। सरकार की ये जवाबदारी बन जाती है कि ऐसा बेईमानी नहीं हो और सबके साथ बराबरी हो, ईमानदारी हो। ये चीज़ सरकार की जिम्मेदारी कि वो WTO में बात करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, सॉल्व करे, तभी ये हो पाएगा। तो यही है पूरा चैप्टर। सो दैट्स ऑल। और क्या कहूँ मैं, हो गया।